उपासना शर्मा अपनी नई वीडियो के साथ। हम पत्र लेखन सीख रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि पत्र किस तरीके से लिखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आपके जो कोर्स में वो औपचारिक पत्र है, वो औपचारिक पत्र में भी कई तरीके के पत्र है। आज हम पहला पत्र प्रार्थना पत्र लिखना जानेंगे, जो आप अभी अपनी छोटी क्लासेस से लिखना सीख रहे हैं, आपको आता भी है। तो आप इसको लिखने के लिए आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना चाहिए। तो फॉर्मेट का ध्यान रखने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि पत्र का जो प्रारूप तैयार होगा वो बाएं ओर से, आपकी हाथ मतलब बाईं ओर से प्रारंभ होगा, वहीं से आपको इसका प्रारूप लिखना है। प्रारूप में आपका सबसे पहले, जैसे ये प्रधानाचार्य को, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेल कूद के सामान की पूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर सेवा में प्रधानाचार्य उनको लिख के, उसके बाद स्कूल का नाम, वो किस जगह पे है, उसके बाद आप विषय वस्तु लिखेंगे, फिर आप उनका संबोधन करेंगे, उसके बाद आपकी सारी विषय वस्तु रहेगी और बाद में आपको धन्यवाद लिख के अपना नाम और अपनी क्लास लिखनी है। तो इस तरीके से ये प्रारूप होना है। तो हमारा जो पत्र है वो ये है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेल कूद के सामान की पूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। अब हम इसका प्रारूप देखेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ बाईं ओर लिखा सेवा में, सेवा में कॉमा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। प्रधानाचार्य है तो अगर आप उसे चार्य महोदय लिखेंगे, और यहाँ प्रधानाचार्य हमने प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद स्कूल का नाम, मैं यहाँ स्कूल का कोई नाम नहीं दे रही हूँ क्योंकि फिर उसका हो जाएगा कि हम उसके बारे में स्कूल का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आपका जो भी स्कूल हो, फिर जैसे हमारा ये किस जगह पे है, मथुरा का जैसे कोई स्कूल है, और ये हमने लिख दिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब आप आएंगे विषय पे कि विषय क्या है आपका, किस पर्पस पे आप ये लिख रहे हैं। तो विषय से उनको पता चल जाएगा कि आपका क्या लिखने का इसका उद्देश्य है। तो खेलकूद सामान पूर्ति हेतु, खेलकूद सामान पूर्ति हेतु। विषय लिखने के बाद आप संबोधन करेंगे महोदय, फिर आप लिखेंगे। उसके बाद आपका आएगा विषय वस्तु, जो आपका कंटेंट, जिस वजह से आप लिखना चाह रहे हो, विषय वस्तु वो आएगा। तो वो किस तरीके से, महोदय लिखने के बाद सविनय नम्र निवेदन है कि मैं विद्यालय के खेल परिषद का उपमंत्री आपका ध्यान खेल के सामान की कमी हेतु आकर्षित करना चाह रहा हूं। हमारा विद्यालय हर क्षेत्र में सर्वोपरि है। उसका 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा परिणाम है वह भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं खेल कूद में हमारा विद्यालय उतना आगे नहीं है। उसका कारण है कि हमारे पास एक योग्य प्रशिक्षक नहीं है, और हमारे यहाँ खेल के सामान की भी पूर्ति पूरी तरीके से नहीं है। खेल का सामान भी पूरी तरीके से हमारे विद्यालय में नहीं है। तो आप एक अच्छे प्रशिक्षक की नियुक्ति करें और खेल के सामान की पूर्ति को करें, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से खेल का प्रशिक्षण ले सके, उनको वो सारा सामान मिल सके, और आगे खेल की जो प्रतियोगिताएं हों उसमें भी हमारा विद्यालय सर्वोपरि रहे। तो मुझे आशा है कि आप मेरी इस विनती को स्वीकार करेंगे और विद्यालय में प्रशिक्षक और खेल के सामान की पूर्ति को पूरा करवाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये मैंने आपको बता दिया है कि विषय वस्तु क्या होना चाहिए। आप अपने हिसाब से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी भाषा सरल और अच्छी होनी चाहिए और कोई शब्द गलत ना हो। तो इस तरीके से बीच में सारा आपका विषय वस्तु आएगा। उसके बाद आप ये विषय वस्तु करने के बाद आप उसी के नीचे लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, लड़की है तो शिष्या लिखेगी, या आप इसकी जगह प्रार्थी भी लिख सकते हैं, प्रार्थी। अपना आप नाम लिखेंगे,
कक्षा लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या प्रार्थी अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो लिख के और दिनांक लिख के इस तरीके से इस पत्र को लिखेंगे। तो आपका जो पत्र का प्रारूप होना चाहिए प्रार्थना पत्र का, वो इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आपको जो इसके नंबर मिलते हैं वो पूरे प्रारूप के हिसाब से मिलते हैं, तब आपका ये पत्र पूर्ण रूप से सही माना जाता है। अब हम दूसरा देखेंगे शिकायती पत्र। अब हम देखेंगे शिकायती पत्र। तो शिकायती पत्र, अब हम नई एक और देखेंगे शिकायती पत्र कि पत्र लेखन का दूसरा भाग शिकायती पत्र। शिकायती पत्र में आपका कोई सामान चोरी हो गया, आपको थाना अध्यक्ष को सूचना देनी है, आपका बस में सामान खो गया या बस में आपके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है या रेल में, तो इस तरीके की शिकायती आपको शिकायत करनी हो तो वो शिकायती पत्र में दिया जाता है। अब ये देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है डाक वितरण में अनियमितता की शिकायत करते हुए मुख्य डाकपाल को पत्र। यहाँ ये जो आपका मैटर है शिकायती पत्र। अब शिकायती पत्र में आप प्रारूप देखेंगे कि ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बाईं ओर से आपका प्रारूप तैयार होगा। इसमें आप जिसको पत्र भेज रहे हैं उसके पद का नाम, उसका खुद का नाम, वो किस जगह पे है वो, उसके बाद दिनांक, फिर विषय, फिर आपका विषय वस्तु होगा, फिर आपका धन्यवाद होगा और आपका उसके बाद नाम, पता और एड्रेस होगा। तो इसके प्रारूप के लिए अभी मैंने आपको बताया, पर जब मैं आपको पत्र लिख के बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये किस तरीके से लिखना है। तो हम डाक वितरण की अनियमितता की शिकायत करते हुए मुख्य डाकपाल को पत्र किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पत्र को प्रारंभ करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, हम ये पत्र लिख रहे हैं मुख्य डाकपाल महोदय, उसके बाद मुख्य डाकघर जहां ये भेजा जा रहा है, मुख्य डाक घर, जगह हम कोई भी ले लेते हैं, दरियागंज, नई दिल्ली। ये लिखने के बाद आपका आ जाएगा दिनांक, 12/9/2020, जो हम जैसे आज लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका विषय, डाक और नियमितता हेतु पत्र। ये लिखने के बाद आप संबोधन करेंगे मान्यवर। संबोधन के बाद यहाँ आएगा आपका विषय वस्तु, जो आपको अपनी सूचना देनी है। आप लिखेंगे मैं दरियागंज का निवासी, मकान नंबर जो भी आपको, जैसे 1625 में का निवासी हूँ, मेरे मोहल्ले में मुझे और अन्य मेरे पड़ोसियों को डाक संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पिछले 2 महीने से। हमारा जो डाकिया जिसका नाम रामपाल है वो बहुत ही बदतमीज और इस तरीके का इंसान है कि वह समय पर डाक नहीं लेके आता है और बात करने पर वह अभद्रता दिखाता है। तो उसके इस व्यवहार के कारण हमें पिछले 2 महीने से डाक संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस पत्र के द्वारा आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि आप उस पर कोई ना कोई कार्यवाही करें और देखें और इसकी जांच करें कि वह इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है और पत्रों को समय पर क्यों नहीं पहुंचा रहा है। मैंने जो आपको ये मैटर बताया ये मैंने अपने हिसाब से बताया है, आप इसमें और अपने हिसाब से इसको आगे पीछे अच्छे से लिख सकते हैं। बस आपको लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी भाषा सरल और अच्छी होनी चाहिए, कोई ऐसा शब्द ना हो
जो पत्र में अच्छा ना लगे। तो आप जो कंटेंट है, ये इसका जो विषय वस्तु है, अपने हिसाब से जैसे मैंने बताया है, तो आप शुरू करके मान्यवर शुरू करके, अब मैं इस जगह का निवासी हूँ और हमें इस तरीके से ये परेशानी हो रही है, हमारा ये डाकिया है, ये हमें ये दिक्कत कर रहा है, आप उस डाकिए पे कोई ना कोई कार्यवाही करें और हमारे इस पत्र की ओर ध्यान दें। तो इस तरीके से आपका कंटेंट लिखने के बाद उसी के नीचे आप लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद लिखेंगे आप भवदीय। भवदीय लिखने के बाद आपका नाम, पता, फोन नंबर, ये सब आपका उसी के नीचे, साइड में कुछ नहीं होनी चाहिए। हर चीज जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सब उसी के नीचे आप इसको लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका शिकायती पत्र का जो भी प्रारूप होगा वो इस तरीके से होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको किसको लिख रहे हैं, किस संस्था या किस जगह पे आप ये भेज रहे हैं, कौन सी जगह पे है, दिनांक है, उसका विषय है, उसका संबोधन है, विषय वस्तु है, धन्यवाद है, भवदीय है, अपना नाम, पता, फोन नंबर। अगर आप इस फॉर्मेट में इस लेटर को लिखते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इस वीडियो को देख के बार बार इन पत्रों को लिखने की जो है प्रयास कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये दोनों पत्र लिखना आ गया होगा और आप आगे और इनको देखकर सीखेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ। बाय।